आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और एक दौर था जब साल 2011 से 2012 में अन्ना हजारे का नाम हर किसी की जुबान पर बैठा हुआ था। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर कोई इन्हें जानने लगा था। सभी को इस बारे में जानकारी हो चुकी थी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक व्यक्ति सफेद कुर्ता और सर पर सफेद टोपी पहने कुछ लोगों के साथ 10 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, जिनका नाम अन्ना हजारे है। इसके बाद से ही भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे काफी चर्चाओं में आना शुरू हो गए और राजनीति गलियारों में भी इनकी बातें होनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि साल 2011 से 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे के नेतृत्व में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें खास बात ये रही कि इस आंदोलन में कई बड़े चेहरे ऐसे शामिल रहे जो अब सियासत में आ चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि वो चेहरे अब बड़े बन गए हैं, पहले शायद उन्हें कोई जानता भी नहीं था। जिसमें से किरण बेदी पुडुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हो चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन चुके हैं। वहीं एक बार फिर 7 साल बाद अन्ना हजारे अनशन पर बैठने जा रहे हैं, एक बार फिर से। लेकिन इस बार वो दिल्ली में नहीं बल्कि अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में ही आंदोलन पर बैठेंगे। अहमदनगर जिले के गांव रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकपाल एक्ट को पास हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने लोकपाल नियुक्त नहीं किया और पिछले 4 साल में महाराष्ट्र से लोकायुक्त एक्ट पास नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने इस बात का दावा किया कि सरकार इस मामले में बहाना बना रही है। उन्होंने कहा कि वो ये अनशन किसी व्यक्ति, पक्ष और पार्टी के खिलाफ में नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा देश और समाज की भलाई के लिए बार बार आंदोलन करते हैं। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार 2014 में आई लोकपाल और केवल लागू बिल के लिए जरूरत का कारण बन गई थी, लेकिन 5 साल खत्म होने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना कर लोकपाल की नियुक्ति में देरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को 36 चिट्ठी लिख चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अन्ना ने कहा कि वो इसी कारण के चलते महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी में रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक संवैधानिक निकाय सांसद की कानून पारित करने और उच्चतम न्यायालय ने इसकी शीघ्र नियुक्ति के लिए कहने के बावजूद अब तक कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि देश में लगभग 5 साल की लंबी कवायद और 2013 के आंदोलन के बाद लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, लेकिन अभी तक लोकपाल नियुक्ति नहीं की गई। पहले कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में यह विधेयक पारित हुआ था, वहीं बीजेपी सरकार के 5 साल का कार्यकाल लगभग खत्म होने पर, लेकिन अभी तक ये ठोस रूप में नहीं हो पाया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई को कई 1.5 महीने के लिए टाल दिया है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में चुनकर आने वाली सरकार इस मामले को कितना आगे लेकर जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नई सरकार में भी ये सवाल बना रहेगा कि लोकपाल की नियुक्ति मुमकिन होगी या नहीं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इस मुद्दे से जुड़ी सारी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।